हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम मैं बात करने जा रही हूँ एस्टेट का नोटिफिकेशन अभी रिलीज हो चुका है। काफी बच्चे काफी समय से पूछ रहे थे कि मैम एस्टेट का नोटिफिकेशन के बारे में बता दीजिएगा या एस्टेट की क्वालिफिकेशन के बारे में बता दीजिएगा। तो आज मैं यहाँ पर डिटेल से आप लोगों के साथ इस बार चर्चा करूंगी, यानी पूरी क्वालिफिकेशन को डिटेल से मैं बताऊंगी, कितने पेपर होंगे, किस तरह से पेपर होंगे और आपको कौन सा पेपर फिल करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ। मेरा जो बैच है ये 1 मंथ का टारगेट लेकर ये बैच मैं शुरू कर रही हूँ एस्टेट का। इसमें कोई ऑफ नहीं होगा बीच में, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जो होगा वो एक बेसिक इंडियन आर्ट पर ये होगा सिलेबस आपका। ठीक है। दूसरी चीज अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, देखिएगा कि इसमें 2 पेपर होते हैं, जैसे एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है। तो टीजीटी बेसिस पर जो वैकेंसी है उनके लिए आप फर्स्ट पेपर ही अप्लाई करेंगे, यानी जिनको 9th और 10th के लिए टीचर बनना है यानी टीजीटी बेसिस, वो फर्स्ट पेपर अप्लाई करेंगे। लेकिन जो 11th और 12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो सेकंड पेपर होता है। ठीक है। तो दूसरी चीज इसमें देखिएगा, अब बात कर लेते हैं सिलेबस यानी आपके फाइन आर्ट की क्वालिफिकेशन को लेकर कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ध्यान से सुनेंगे। यहां पर इसका जो एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर ही हो जाए, सॉरी नेक्स्ट मंथ ही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, सेकंड है और ये है 3rd नंबर पर। ठीक है। 34 नंबर पर आपका ललित कला विषय में दिया हुआ है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है और ये मेंशन है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष कोई अर्हता। ठीक है। देखिए, अब इसमें क्वालिफिकेशन वही है जो ज्यादातर आपने देखा कि टेट में होती है, यानी अगर आप लोगों ने इसमें बीएफए कर रखा है, ठीक है, बीएफए वाले भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे बीएफए वालों को काफी मैंने देखा वो ग्रुप में बात कर रहे थे कि मैम बीएफए के साथ क्या बीए चाहिए, तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बीएफए ऑलरेडी आप लोगों का ग्रेजुएशन लेवल का होता है, यानी इसकी जो एक तरह से हम कहेंगे मान्यता है वो ग्रेजुएशन लेवल की ही तो है। तो बीएफए वाले इसमें अप्लाई करिएगा, बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले इसमें अप्लाई करिएगा। ठीक है, जिन्होंने ड्राइंग एंड पेंटिंग से कर रखा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है विजुअल आर्ट से, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने प्राचीन कला से कर रखा है ग्रेजुएशन, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जिन्होंने स्कल्पचर से कर रखा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर बहुत सारे कोर्सेज हैं जिन्होंने अलग अलग कोर्सेज से यानी ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है। कुछ बच्चों ने 5 साल की भी ले रखी है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जिनके पास यानी इसमें ग्रेजुएशन के इक्वल वाली जो डिग्री है वो भी ड्राइंग एंड पेंटिंग या फाइन आर्ट का कोई भी सब्जेक्ट है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब एक चीज और है, इसमें बीएड नहीं मांगा गया है। ठीक है, बीएड नहीं है, यानी नॉन बीएड अगर आप हैं, खाली ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा 50% अंक आपके पास सिर्फ होना चाहिए, सिर्फ यही चीजें मांगी गई है और कुछ नहीं है इसमें। एक चीज और इसमें है जो आपकी आती है और जो मुझे समझानी थी, जैसे आप लोगों का जो पेपर है इसमें, यानी आप लोग इसमें फर्स्ट के लिए अप्लाई करेंगे आर्ट वाले, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो कुल 150 का ही होगा, यानी 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपका रहेगा यानी जैसे कि फर्स्ट पेपर यानी 100 नंबर का आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा, 50 नंबर का आपका शिक्षण पेडागोजी यानी जो शिक्षण टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन है वो आएंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर सब कुछ, देखिएगा। अब एक तो इसमें ये दिया हुआ है कि आपकी जो आयु कितनी होनी चाहिए, तो जो जनरल कैटेगरी में पुरुष आते हैं, पुरुष के लिए 37 वर्ष रखी गई है, महिलाओं के लिए जनरल कैटेगरी की 40 वर्ष रखी गई है, और पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष रखी है। अति पिछड़ा वर्ग में भी पुरुष और महिला दोनों के लिए ही 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए 42 वर्ष है। ठीक है। तो यानी जनरल वाले पुरुष के लिए इसमें एज थोड़ी सी कम कर दी गई है, क्योंकि मेरे ख्याल से लास्ट टाइम ज्यादा थी, तो इसमें अब कम कर दी गई है। ठीक है। एक चीज और है इसमें, ये देखिएगा, ये पेपर है आपका निर्दिष्ट विषय वस्तु से आपके 100 रहेंगे। ठीक है। और यहां से शिक्षण कला और अन्य दक्षता को लेकर 50 का रहेगा। कुल अंक मिलाकर 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो अपना अच्छे से पढ़ाई कर सकें, किस प्रकार से सिलेबस होता है, किस प्रकार से इसका पेपर आता है। ठीक है। अब देखिएगा यहां से एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि एज क्राइटेरिया तो मैंने इसमें बता दिया है, फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है। और इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे कि ये तो मैंने यहां पर बता दिया। हाँ, ये देखिएगा,
ये दिया हुआ है, जैसे जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% का रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% अंक आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन की मार्किंग के अकॉर्डिंग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% होना चाहिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40% अंक, ठीक है, दिव्यांग महिला ये सब के लिए। अब एक चीज और मैं बता देती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर कि जो शुल्क है इसका, अगर आप एक पेपर फिल करते हैं यानी फर्स्ट पेपर फिल करते हैं तो 960 आपको पे करना होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों ही फिल कर रहे हैं तो 1440 आपको पे करना होगा, ठीक है। और जाति के अकॉर्डिंग नीचे जो है इसमें छूट है, इसमें जो अभ्यर्थी क्लियर करेंगे स्टेट ये 2025 को, उनको बीपीएससी 4 में लिया जाएगा, ये तय है, ठीक है। एक चीज और मैं यहां पर बता देती हूं, जैसे कुछ बच्चों का एक ये भी प्रश्न है कि मैम अगर आचार संहिता लग गई तो क्या एग्जाम होगा? तो देखिए बच्चों, अगर आचार संहिता लगने से पहले किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो फिर ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आचार संहिता लगी है नहीं लगी है, फिर आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो एग्जाम इसका हो जाएगा आपका, और बीपीएससी 4 की बात करें तो वो भी आपका जल्दी ही रिलीज हो जाएगा, तब तक इसका जो रिजल्ट है आप लोगों का आ जाएगा, और आप लोगों की जो ही ये कह सकते हैं कि इसमें जितने भी स्टूडेंट्स क्लियर करेंगे उनको इसमें ले लिया जाएगा बीपीएससी 4 में। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है और क्या सिलेबस रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, बने रहेंगे मेरे चैनल पर। इसका पीडीएफ के लिए, अदर इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से आप जुड़ जाएंगे। क्वालिफिकेशन अगर समझ में आई है तो प्लीज यस कर देंगे, या फिर एक मुझे लाइक दे देंगे। अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज पर्सनल आप मेरा या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जाकर अपने जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।